मजदूर एकता जिंदाबाद। समय पर अपने आवाज उठाते रहते हैं। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि राज था तब उनको क्या सभी मांगे पूरी होती थी इनकी। देखिए चोर चोर मोसेरे सुनने के आदत डाल लिए बेचारे, फिर भी नीचे मुकर के काम करते रहते हैं। मंदिरों में जब प्रवचन देते हुए इनको वाल्मीकि भी बताते हैं। कर्मचारी की लड़ाई है, एक एक समाज की आदमी की लड़ाई है। और मैं तो यही मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, निगम प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद। एक ऐसे से बना लो। आवाज दो, आवाज दो, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बताना चाहोगे कर्मचारी हड़ताल पे? हाँ जी ठीक है, करनी चाहिए। कोई हमारे कुछ नहीं मिल रहा कर्मचारियों को, ना सफाई के लिए ना कोई सुविधा है इनके लिए, और ये करना चाहिए इन्होंने। एक बात हो सर, रोड पे तो कभी न्याय मिलता नहीं ना, कोर्ट में जाओ न्यायपालिका में जाओ तो हाँ ये बिगर कोर्ट के न्यायपालिका के बिगर कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ जाना चाहिए हमें और पूरी शिकायत करनी चाहिए, तभी हमें कुछ मिलेगा। सभी को मेरा जय भीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा विजय जी, जो आप हर जगह दुख सुख में हर जगह बराबर अपने समय निकाल के खड़े होते हैं, और कहीं भी शोषित वर्ग के लिए कहीं भी कोई अन्याय होता है तो आप बराबर अपना समय समय पर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं। जी मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों जो नॉर्मल लाइफ है उसके अंदर लोग कंप्लेंट करने के लिए तो इनके आ जाते हैं कि गली में आज सफाई नहीं हुई, लेकिन जब इनके ऊपर शोषण होता है, जो इनकी सैलरी बढ़ा हो, तो पक्का जो पक्का का नियम है, जो पक्का कर्मचारियों का नियम है, वो आज तक इनके लिए लागू नहीं हुआ है। 2000 मेरे ख्याल में 93 से जो आज तक भी 92 के 93 तक के कर्मचारी आज तक भी कच्चे हैं, कभी इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई। लेकिन हाँ कंप्लेंट करने के लिए बराबर इनके लिए रहते हैं। और जो इनकी सैलरी है, सैलरी मेरे ख्याल में इनकी 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच में रहती है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि समाज शिक्षित नहीं हो रहा, तो इस इतनी सी कमाई में तो समाज शिक्षित कहाँ से होगा, ठीक। ये सवाल मेरा आम जनता से भी है और नेताओं से भी है कि उंगलियां उठाने के लिए तो बहुत से लोग खड़े ही हैं, और आज आप देख सकते हैं कितने लोग इनकी आवाज़ उठाने के लिए खड़े हैं, कुल चंद उंगलियों पे गिन लीजिए, इतने लोग हैं, ठीक। और अभी कोई इनके साथ कुछ हो जाए, कोई कर्मचारी की कंप्लेंट करनी हो, तो गली में जितने यहाँ ना उनके गली तो जब भी हो जाती है, हाँ गली के अंदर इससे ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक। और आज जो अपने ये कैशलेस कार्ड की डिमांड कर रहे हैं और अपनी सैलरियों के लिए जो आवाज़ उठाते, 2-3 महीने की इनकी सैलरी नहीं आती है, आए दिन कर्मचारी मरते रहते हैं। अभी पीछे से कि जब कोरोना काल के अंदर जब दिल्ली पुलिस के कर्मचारी मरे, तो देखो दुख तो हमें भी होता है, शहादत को प्राप्त हुए, तो उस टाइम उन्होंने कुल उनको 1 करोड़ रुपया दिया। और जो हमारे आए दिन शिविरों में गैस लगने से कर्मचारी शहादत को प्राप्त हुए, कर्मचारी जो मरे थे उनको भी तो दिया था 1 करोड़। नहीं 1 करोड़ कहाँ दिया, कोई बता दे हमें। किसी को 2 लाख रुपए दे देते। विज्ञापन तो बड़े बड़े थे, प्रचार तो खूब हुआ था। सर विज्ञापन तो इनके बहुत बड़े बड़े रहेंगे, लेकिन देखिए आजकल हम जिन लोगों से मिलते हैं, अपने समाज के लोगों से मिलते हैं, उनके पास चंद ही कुछ लाख रुपए जो उनके फंड के होते हैं वही पहुंचते हैं, और वही चेक के साथ फोटो खिंचवा ली जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। सरकार से कोई उम्मीद रखना मतलब इनका पागलपन लगा लो। फिर भी ये उन सरकार को वोट देते हैं। और अब केजरीवाल का देखिए, जो सिंबल है केजरीवाल का पार्टी का, वो एक देखा जाए वो जातिगत है, क्योंकि हमें सफाई व्यवस्था से जोड़ा जाता है। मैं तो केजरीवाल से भी ये कहना चाहूँगा कि नहीं, ये जो सिंबल है ना, या तो इसको हटा ले, ठीक है, नहीं तो हमारे लोग इकट्ठे होकर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि हमारे लोग इमोशनल में आके इसके साथ वोट दिया है, नहीं तो और कोई वो नहीं है। आज तक केजरीवाल ने डीटीसी कर्मचारियों के लिए या ऑटो चालकों के लिए या एमसीडी के लिए क्या स्कूल तो अच्छे बनाए ना। नहीं, हमारे उधर आके देखिए कोई स्कूल है ही नहीं, और बंद और कर रही है। हमारे के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। नहीं, गरीबों के आगे तो देखिए, आज मैं रेवले से हूँ,
रेवला गांव के स्कूल की हालत देखिए, जो पहले बने हुए हैं उनकी व्यवस्था वैसी की वैसी, और बल्कि सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन नहीं कर रहे। जो नॉर्मल व्यक्ति है वो सब प्राइवेट स्कूलों की तरफ मुँह कर रहा है, क्योंकि सफाई, एक तो जो पढ़ाई की व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है उसके अंदर। जो पढ़ाई व्यवस्था अच्छी हो तो ये अपने बच्चों को पढ़ा लेना। मैं जा रहा था कर्मचारी, जो एमसीडी के जो कर्मचारी पहले बीजेपी के राज था, तब उनको क्या सभी मांगे पूरी होती थी इनकी? देखिए, चोर चोर मोसेरे भाई वाली बात है ना। तो ये बीजेपी के अंदर अच्छा हुआ हमारे लिए, तो ना कांग्रेस के राज में अच्छा हो, ना ये अब ये जो है ये अब झाड़ू है, ठीक है, आम आदमी, इसके राज में अच्छा। हम तो आए दिन यही देखते हैं। हमने तो अपने पिताजी के समय पे भी ये देखा कि गटर में गिर के मर गए, गैस लग गई, ठीक है, जब भी कुछ ना कोई सफाई इक्विपमेंट है। विदेशों में जाके देखिए, आप सीवर में उतरते हैं, ऑक्सीजन की पूरी बंदोबस्त होता है, अपने पहनने के अच्छे वस्त्र होते हैं जिससे गैस ना लगे, ठीक है, और चेकिंग के हिसाब अपने मतलब पूरा चेक करके उतरा जाता है सीवर में, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या है, ढक्कन खोल दिए, पहले उसके अंदर वो तिल्ली मार, उनके पास क्या है, उसके अंदर तिल्ली जला के देखते हैं। बताओ, आग गैस है उसके अंदर, आग से कैसे चेक कर लेगा बंदा? और ना ही कोई बेसिक इनको जानकारी दी जाती है आज तक। कोई मेरे को बता दे, कोई कर्मचारी इनको कोई ट्रेनिंग दी गई हो, या कोई भाई सीवर में उतरने से पहले बड़े बड़े स्विमर हैं, अब देखिए उनको कितने दिन ट्रेनिंग के लिए लगते हैं, और इनको बस बेचारी अपने ना ये जो गुर्दा है ना उसके दम पे उतर जाते हैं सीवर में और अपनी मौत से खेलते हैं। ये कहते हैं ना वहाँ बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, ये आए दिन बॉर्डर से ज़्यादा खतरनाक काम ये कर रहे हैं। बॉर्डर पे तो कभी सालों में, आप 72 के बाद तो लड़ाई है, 99 में हुई है, कितने सालों में लड़ाई होती है, तो आए दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक। और दूसरी बात, कुछ लोगों का ये भी मानना रहता है कि भाई ये लोग अशिक्षित रहते हैं। मैं बताऊँ, ये 5 बजे घर से निकलते हैं, 5 बजे 6 बजे ड्यूटी पे पहुंचते हैं। स्कूल का टाइम होता है 7 बजे का, सुबह 7 बजे के अंदर। ये बताइए, जब ये लोग ड्यूटी पे हैं तो इनके बच्चों को कौन शिक्षा देगा? फिर ये 4 बजे घर पे पहुंचते हैं, उस दौरान में बच्चे क्या कर रहे हैं? इनके लिए कोई शिक्षा का स्पेशल कोई बंदोबस्त नहीं, ना तो इनको, ना देखो कोई महिला गर्भवती होती है, सबको 2-2, 3-3 महीने की छुट्टियाँ मिलती है। आज तक मेरे कोई महिला बता दे कि गर्भवती महिला को 2 महीने की छुट्टी मिली है। अब फिर कहते हैं लोरी प्रथा करते, अरे लोरी तो रहेंगे ही भाई, जब कुछ होगा, दर्द बीमारी, हारी बीमारी रहेगी तो लोरी नहीं रहेंगे, तो क्या करेंगे? पैसे दे के रहना पड़ेगा। नहीं तो सरकार को करना चाहिए बंदोबस्त गरीबों के लिए कि भाई इनके लिए इनकी सैलरी ना कटे। अब बेचारे आधी सैलरी उनको देते हैं, खुद पेट में घेरते हैं। और ये कहते हैं ना कि भाई ये लोरी प्रथा वाले जो ये काम नहीं करते एमसीडी के कर्मचारी, मेरे को ये बताइए, ऊपर तक का पूरा ही रैकेट है ये, ठीक है। जो काउंसलर है वो मिली भगत होती है, काउंसलर को पैसे जाते, नहीं तो कोई मना कर दीजिए नहीं जाते, ठीक। जो दरोगा उनको उगा के देता है, इंस्पेक्टर उनको उगा के देता है, डीसी तक सारे पैसे जाते हैं। नहीं तो एक कर्मचारी की 50-60 हज़ार रुपये सैलरी में ये फॉर्चूनर लेके घूम रहे हैं, ठीक। इनके प्लॉट देख लीजिए, ठीक। तो ये इन कर्मचारियों की गलती नहीं, ये तो बेचारे, आज आप एक सफ़ेद कपड़े पहन के इनको ना गली के अंदर खड़े हो जाइए, कोई व्यक्ति कुर्ता पजामा पहन के गली में खड़े हो जाइए, बेचारे सारे डर जाते हैं, सारे सांप आगे। इनको ये भी नहीं पता, मेरे भाइयों को, तो मेरे भाई हैं, कि ये सांप कौन सा है। बस उनको कह दे ये कर दे, ये नाली काटी ने, कूड़ा नहीं उठा, और गाली और देते हैं, साले कूड़ा नहीं उठाया तूने। ये बेचारे आज ही सांप भी उठा देंगे। आए दिन इनकी कोई गिरबान पकड़ लेता है, कोई इनका कुछ कर देता है। इनसे पूछे, जितना अत्याचार बढ़ता है, आपका कहने का मतलब ये है ना? अत्याचार नहीं बढ़े, पूछे इनसे, इनके गलियों में कितनी लड़ाई होती है ना। इनके ना कोई दरोगा खड़ा होता, नहीं तो इनमें से कोई भाई बता देगा, कोई ना कोई गाली गलोच देता रहता है इनको, उल्टा सीधा बयान माँ की। इनके बेचारों की ऐसी सुनने की आदत डाल ली, बेचारे फिर भी नीचे मुकर के काम करते रहते हैं। मंदिरों में जब प्रवचन देते हुए तो इनको वाल्मीकि भी बताते हैं, वाल्मीकि नहीं, ब्राह्मण बताते, सॉरी। अब देखिए, मैं भी ना यूट्यूब पे देख रहा था, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, कौन संत है वो क्या है। मैं उनसे कह रहा हूँ, जब वाल्मीकि ब्राह्मण था तो ऐसा कीजिए ना कि जब वो डाकू बताया जाता था, जब तो आज तक उन्होंने आवाज़ें नहीं उठाई। जब वाल्मीकि को डाकू बता रहे थे सोशल मीडिया पे, ये इन्हों के ही संत उठा रहे थे। आज हमने लड़के वाल्मीकि भगवान के मान सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान किया हमारे पूर्वजों ने, आज वाल्मीकि ब्राह्मण हो गया। चलो वाल्मीकि ब्राह्मण हो गया, हम पूछ रहे हैं, जब भगवान सब बराबर है तो रोटी बेटी का रिश्ता कर लीजिए, जो ब्राह्मण हमसे रोटी बेटी का रिश्ता कर लीजिए। लेकिन हाँ, जब रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, वो सिर्फ वाल्मीकि को ही लेना चाहेंगे कि हमारे वाल्मीकि मिल जाए। ऐसा थोड़ी है कि एक चीज़ मिल जाए, देखो दुख के साथ सुख भी आता है, तो ऐसा नहीं है कि भाई सुख ही सुख रहेगा, तो भाई हमारी गंदगी भी तो लें, ठीक है। इसी बात में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये बताओ सर, कमी कहाँ पे आ रही है? जो इतनी सारी बातें इन्होंने बताई, ये बता देंगे सर ये बताइए कमी कहाँ पे आ रही है जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं? सॉरी, कमी कहाँ पे आ रही है जो उनके अधिकार छीने जा रहे हैं इनके सफाई कर्मचारियों की? कमी कहीं नहीं है, कमी सिर्फ एक इच्छा शक्ति की है। उन्होंने अपनी इच्छा से, यानी केजरीवाल जी ने मैनिफेस्टो में बोल दिया कि भाई सभी जो कर्मचारी हैं उनको हम पक्का करेंगे, उनको मेडिकल की सुविधा देंगे, और वो भी कैशलेस।
अब वो एमसीडी में काबिज हैं, तो वो क्यों नहीं कर रहे? कोई रोक थोड़ी रहा है उनको, कोई कर्मचारी थोड़ी रोक रहा है उनको, या कोई जनता का आदमी थोड़ी रोक रहा है उनको करना चाहिए। और मैनिफेस्टो में बोला तो 100% करना चाहिए। पहले कह रहे थे हम एमसीडी में आए तब करेंगे, अब एमसीडी में भी आ गए हैं, अब कहाँ ले गए हैं उनको? तो मैं तो यही कहता हूँ उनको ये काम करना चाहिए। और ये एक आदमी की लड़ाई नहीं है, ये एक एक कर्मचारी की लड़ाई है, एक एक समाज के आदमी की लड़ाई है। और मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगा कि सभी मिलजुल के अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़े, एकता के साथ आगे बढ़े। धन्यवाद। ये तो सभी सफाई कर्मचारी इन्होंने अपनी बातें रख दी, मांग रख दी, तो मैं मुझे कमालपुरी मुझे दे जाता है। धन्यवाद।